लोगों को बता दिया ना कि भाई मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, कमजोर हूँ, इन एरिया से मुझे डैमेज किया जा सकता है, इन लोगों को अगर आप मेरे सिस्टम में खरीद लें, बोटियां डाल सकते हैं खरीदने की, तो मैं हिल सकता हूँ। ये बंदे मेरी सेंसिटिव बेंचेस पे बैठे हुए हैं, ये सारा निकल रहा होगा। फटने वाला आदमी, फ्रस्ट्रेशन में फटने वाला आदमी एक ऐसे समंदर के अंदर खून बहा रहा है जहां शार्क घूम रही है। वो खून स्मेल करते हुए लोग आएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे आपके। सबसे अच्छा वेंट आउट अल्लाह के आगे, आंसू बहाओ, अल्लाह के आगे अपनी कमजोरी दिखाओ कि सीना तंग हो चुका है, आंखें लाल हैं, खून गर्म है, सर पे खून सवार हुआ हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर तेज है, और कोई टच भी करेगा ना इसको पड़ जाऊंगा, वो मार देगा उसको। सही है। तो हालात हमेशा तो एक जैसे नहीं रहेंगे ना, मगर ड्रग्स और शराब आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएंगे, विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर नेचर। वो जरूरत बन जाएगी फिर आपको उस हालात के अलावा सरवाइव करने नहीं आता होगा सिवाय शराब और ड्रग्स के। तो ये तो कोई नबवी विन नहीं हुई। अल्लाह कुरान में कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में। कैसे? तवक्कुल, एतमाद, भरोसा, अल्लाह देख लेगा। इसने पैड़ी की है, अल्लाह कहता है तुम अपनी जानों की मेरे साथ ट्रेड कर, कौन तुम मेरा इतना दोगे मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा, तुम अगर यहाँ पर खामोश हो जाओगे मैं तुम्हें जन्नत में इतना दूंगा। अगर तू अल्लाह को मानता है और अगर बिलीफ सिस्टम कायम है और ईमान के ऊपर वक्त लगाया हुआ है, अकीदे पे टाइम दिया हुआ है, तो आई थिंक अल्लाह फिर, अगर अल्लाह इंसान के माइंड में, अल्लाह जिंदा अल्लाह है, अल हय्य अल कय्यूम है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट गॉड नहीं है, माइंड में है, उसके साथ जीता है, जिंदा है, दोस्ती यारी है, ताल्लुक है, तो वो बात करेगा उसके साथ, और अल्लाह बार्गेन करता है। मेरा हक तो था, सही, मैं सही तो कह रही थी या सही तो कह रहा था, बात सही गलत की नहीं है, बात बंदे पूरे की, पैकेज की है, बात बंदे को नॉर्मलाइज करने की। बात मेरी बीवी है या आपकी बीवी है, किसी की बीवी, हमें ये पता है कि यार अगर एक दिन, व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट एक आदमी की लाइफ में? दिमाग घूम गया ना किसी का, मैं हमेशा सिखाता हूँ, दिमाग घूमते हुए टाइम नहीं लगता आदमी का, दिमाग घूम गया ना किसी का भी, तो उसको रिवर्स करना ये एक प्रोसेस है जो हम खुद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इतना दिमाग घूम सकता है इंसान का कि रिवर्स ना हो, कि वो रिवर्स नहीं होगा। एंड दैट इज द पॉइंट, यहाँ तक हमने बचाना है उसको। अब मैं अपना दिमाग, मेरा अपना ना घूम जाए, मैंने ये भी देखना, और मेरे साथ लोगों का ना घूम जाए, ये भी मेरा स्ट्रेस है। तो यानी एक वो कंसिस्टेंट एक बार चल रहा है माइंड में, थ्रेशोल्ड का, यार चलो 80 पे है, 70 पे है, और किसी का 100 पे बाहर है, उसको तो ठंडा करना पड़ेगा बिल्कुल आपको, वरना अगर वो उस दिन, और सोचें उसको जुमले नहीं मिल रहे, जिसका खुद का 100 पे है, वो अभी भी लोगों के देख रहा है, लोग उसके पास अपनी कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं, उसको पता आपने सही नहीं किया, आपने मेरा ख्याल नहीं रखा, आपने मेरा फाइनेंशियली सिक्योर नहीं किया, आपने मुझे प्यार नहीं दिया, आपने मेरे ऊपर जो ना ये जुमले सख्त रख दिए यहाँ पर, आपने मुझे टेंशन नहीं दी यहाँ पर। अच्छा, आप उस मोमेंट में थोड़े से रिलैक्स हुए तो मुझे आप चिचोरे लग रहे हैं। मतलब यू कैन नॉट, इसलिए मैं इनको समझाता हूँ जो लोग सुन रहे हैं मुझे, आपके बारे में ये बातें चल रही हैं। हाँ, आपका कॉम्पोजिशन, अच्छा अगर मैं अब ये कहता हूँ, कॉम्पोजिशन टूटेगा ना, अगर ये फटेगा आदमी, इफ ही इज गोइंग टू ब्लो अप, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मजीद मारने का वारंट जल्दी आ जाएगा। ही विल गेट द वारंट टू किल हिम, विल गेट अर्ली, इट विल गेट फास्टर। उसने बता दिया कि मुझे कितनी लग रही है, कि मुझे लग कितनी रही, इसने बता दिया, अपना वो बता दिया थ्रेशोल्ड, लोगों को बता दिया ना कि भाई मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, कमजोर हूँ, इन एरिया से मुझे डैमेज किया जा सकता है, इन लोगों को अगर आप मेरे सिस्टम में खरीद लें, बोटियां डाल सकते हैं खरीदने की, तो मैं हिल सकता हूँ। ये बंदे मेरी सेंसिटिव बेंचेस पे बैठे हुए हैं, ये सारा निकल रहा होगा। इट्स लाइक यू आर बिटवीन द शार्क्स एंड यू स्टार्ट ब्लीडिंग। यू आर इन द शार्क, बिल्कुल एग्जैक्ट है कि फटने वाला आदमी, फ्रस्ट्रेशन में फटने वाला आदमी एक ऐसे समंदर के अंदर खून बहा रहा है जहां शार्क घूम रही है। वो खून स्मेल करते हुए लोग आएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे आपके। तो आपने कॉम्पोजिशन ही, ये सारी गेम ही कॉम्पोजिशन की है, कीपिंग योर कूल की है कि नहीं भाई। तो इसका हल जो है कि अंबिया से अगर लेते में आए जो टॉप लीडरशिप है, और हमारे जैसे नलायक लोगों तक भी आप लेके आए, तो मेरी एडवाइस इसमें यह सबसे बड़ी बात यह भाई कि सबसे अच्छा वेंट आउट अल्लाह के आगे। वाह क्या बात है। आंसू बहाओ, अल्लाह के आगे अपनी कमजोरी दिखाओ। कहते हैं मर्द रोता नहीं है, मैंने आपसे कहा ना टैबूज हैं सारे, मर्द को दर्द नहीं होती, मर्द को सर्द नहीं होती, नहीं रो के वाकई सुकून मिलता है, रो जाए ना तो अल्लाह के आगे। जब रोने से क्या होता है, रोने से सीना खुल जाता है। जब आप रोते नहीं हो ना तो आपका सीना पत्थर होना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग ना आप देखेंगे ना उनकी शक्ल भी पथरीली हो जाती है, सख्ती।
इवन आप देखें ना आदिल भाई, आपका भी फेशियल है, मेरा भी फेशियल है, दुनिया हजारों लोग देख रहे होंगे। मतलब हम तो शायद, मेरे ख्याल से लोगों को हमारी बातों से, तकरीरों से आइडिया होगा एक ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन फेशियल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक है एक लेवल पे मुझे लगता है, लेकिन फेशियल ख़राब नहीं हुआ, उस तरह नहीं हुआ। इधर तो किसी आदमी को हम देख के बता देते हैं। अभी रिसेंटली एक मेरे पास आदमी आया और एक बैकग्राउंड था उसका वगैरह, पहली मोमेंट आई सैट विद हिम, मैंने उससे बोला तूने ये क्यों किया अपने साथ? उसने बोला भाई मेरे बाप ने भी मेरे ऐसा था, मेरा दादा भी सख्त था। तो सख्ती जो है ना, उसने उसको अंदर कॉम्पोजिट कर लिया, वो कभी निकली ही नहीं, तो वो पर्सनैलिटी का पार्ट बन के फितरत में आ गई कि हजरत जी जो है ना बिल्कुल स्टील के लगते हैं जब बात कर रहे हो। इसकी वजह से उनका पार्टनर फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई ये एम्पैथी भी जब कर रहा होता है ना, और सिंपैथी भी जब कर रहा होता है, तब भी नहीं लग रहा होता ये सिंपैथाइज कर रहा है, आता ही नहीं है। दैट एनालॉजी जो आप कहते हैं कि वोल्केनो भी नहीं बनना, मतलब ऊपर से भी नहीं फटना, इतना भी नहीं अंदर पालना कि आतिश फिशा बन के फट जाए एक ही दफा। ये वाली बड़ी गंदी माइंडसेट है, एक दफा फटूंगा 10 सालों में, और इस तरह फटूंगा खुद भी आग, मतलब पूरा वोल्केनो फटेगा, आतिश फिशा इलाके के इलाके बर्बाद कर देगा। और ना ही इतना सुन होना कि और ना ही इतना सोना कि डोरमेंट ही हो जाए दुनिया, जहाँ के मसाइल हो गए, मगर फिजी का माउंटेन हिला ही नहीं अपनी जगह से। हल्की हल्की अगर नदियां निकलती रहे ना एक पहाड़ में से वोल्केनोस की, तो वो बाहर नॉर्मलाइज रहता है, चीजें चलती रहती रहनी चाहिए। पक रहा है लेकिन उसको हल्का हल्का मोबिलिटी में उसको लग रहा है, पक रहा है मगर खप रहा है। अब वो खप किस चीज में रहे, कोई पॉजिटिव चीज है अगर तो ईमान बढ़ेगा, पॉजिटिव में लग गया फिर तो बात ही। अगर मुझे बंदे को गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, तो उसको चाहिए काम और करे। इस पे मैं चाहता हूँ आप बात करें कि ये पॉजिटिवली अपनी एनर्जी को वेंट आउट किस तरह करना है। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जब पेन मिलती थी ना, मैं और मेहनत करता। लड़कों को आजकल देखा ब्रेकअप्स के बाद बड़े डोले शोले बना लेते हैं भाई जिम के अंदर। मैं ये बताऊं, मेरा एक बड़ा, मैं अपनी बात शेयर कर लेता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ। इफ आई डोंट हैव, वैसे तो अल्लाह कुरान में हदीस में कहता है ला तमन्नु लिकाल अदुव, दुश्मन की मुलाकात की दुआ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ऑपोजिशन और चैलेंज ना हो ना, तो आदमी मतलब मेरे ऐसे आदमी को ना जंग नहीं मिलेगी ना, तो वो बैठ जाएगा, क्योंकि वो जिंदगी इतनी क्योस में लड़ती भी आई है। लेकिन हालांकि ये नबी के फरमान के मुताबिक सही सोच नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी बता रहा हूँ। मतलब अगर कोई हमें जंग देगा ना, समझ लो उसने फ्यूल डाल दिया हमें। और जो हमारी कुछ फैमिलीज के भी माइंडसेट ऐसे, इनको लड़ाई मिलती है ना, ये ऐसे जिंदा हो जाते हैं, आपकी सोच होगी। हमारे तो खानदान में, मैं नाम नहीं ले सकता, बात हमें लड़ाई मिल जाए ना जिंदा हो जाएंगे। लड़ाई नहीं हो रही ना, झगड़ा नहीं हो रहा, तो आपस में लड़ा मजा ही नहीं है यार। ऐसे अजीब से उजबुक से हो जाएंगे आगे से, दे वर नॉट इवन फन, यू नो, दे आर फन व्हेन दे गेट मी। उनके टेम्परामेंट है लड़ने के, हमारे तो सर आपकी सोच है फैमिली में 20-20 घंटे, 2-2 दिन, 3-3। सो लड़ाई के अंदर सर्वाइवल और द कॉन्करिंग इज द ऑब्जेक्टिव ना, विजन आ गया। क्या आखिरी मैसेज मेरा होना चाहिए? बस खत्म, आपको एक मिल गई है। अच्छा, दुश्मन भी ऐसा नहीं है कि जो जान ले लेगा, एक रीजनेबल अमाउंट की लड़ाई होगी, फुल टाइम दोनों को फुल दिमागी मेंटल टॉर्चर देना है हमने, और उसके बाद सुलह कर लेंगे। जैसे व्हाट एक्सरसाइजेस और व्हाट रूटीन चेंजेस वुड यू रेकमेंड कि इंसान जो है अपने आप को पॉजिटिवली वेंट आउट करे? यानी मतलब इस स्टेज को समझें कि सीना तंग हो चुका है, आंखें लाल हैं, खून गर्म है, सर पे खून सवार हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर तेज है, और कोई टच भी करेगा ना इसको, पड़ जाऊंगा, वो मार देगा उसको। सही है, इतनी सी गलती होगी और इतना बड़ा पहाड़ कटेगा। इस सिचुएशन पे बात करते हैं कि भाई ही और शी इज मेंटली मेस्ड अप राइट नाउ। ऑर्डर ही नहीं है माइंड में, कोई चीज रोक नहीं पा, उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बनाया है क्या नहीं बनाया, कौन लोग हैं, क्या रिश्तेदारी, दिमाग घुमा हुआ उसका इस टाइम। ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाता है, नॉर्मल आदमी भी पहुंच जाता है, लीडर भी पहुंच जाता है, बड़ा आदमी। मैं बार बार आपको पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज साथ खड़ी है जो बड़ा जबरदस्त पैकेज है। के लगाओ। अच्छा वो तो शराब और ड्रग्स की बात, ड्रग्स वो तो आपको बोलेगा कि नहीं फटोगे। सर अगर आपने इलीगल मीन से न्यूट्रलाइज करना है ना, तो फिर तो आपने आखिरत खराब कर ली ना, तो लॉन्ग रन का तो लूजर है ना ये। क्योंकि ये दुनिया भर के अंदर एक है इंडस्ट्री है ना। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा भी एक पास्ट रहा है इन चीजों के साथ, कि ड्रग्स और अल्कोहल और इन चीजों के साथ आदमी नॉर्मलाइज नहीं होता। या यहाँ पर ये नहीं कि शशकों के लिए हो रही, यहाँ पे जरूरत बन जाती है वो, या एंटी डिप्रेशन या एंटी एंजाइटी पिल्स के साथ वो नॉर्मलाइज नहीं होता, काम वो कर जाती है, लेकिन जो टोल वो लेंगी ना आपके ऊपर, वो भी आपको पता नहीं है।
क्योंकि हालात हमेशा तो एक जैसे नहीं रहेंगे ना, मगर ड्रग्स और शराब आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएंगे, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर नेचर, वो जरूरत बन जाएगी फिर आपको उस हालात के अलावा सरवाइव करना ही नहीं आता होगा सिवाय शराब और ड्रग्स के। तो ये तो कोई नबवी विन नहीं हुई। और यही वेस्ट का कल्चर है, कोई खुशी ज्यादा स्पाइक कर एक्साइटेड है तो शैंपेन आ जाएगी, दूसरे उसमें कुछ और आ जाएगा, तो वो नॉर्मलाइज में विस्की चलाते हैं वो बहरहाल, और कहीं पार्टी के अंदर होंगे तो स्मर्नॉफ चलेगी। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये मीन्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं, लोग करते हैं, हराम मीन्स है, लेकिन इसमें पर्सनैलिटी की ग्रोथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये आखिरत का बहुत बड़ा लॉस है। और थर्ड, शख्सियत अगर एक नशे के अंदर आके प्रॉब्लम हैंडल्स कर रही है तो ये भी मियार है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मियार जिस लेवल पर आपने इंसानियत को राह दिखाई थी स्ट्रेस हैंडल करने की, वो नेचुरल स्ट्रेस हैंडल था। और नेचुरल स्ट्रेस जो डिक्रीज़र था और डिमिनिशर था वो नमाज थी। अल्लाह कुरान में कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में। कैसे? तवक्कुल, एतमाद, भरोसा, अल्लाह देख लेगा। इसने पैड़ी की है, अल्लाह कहता है तुम अपनी जानों की मेरे साथ ट्रेड कर। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। अल्लाह ने कुरान में साइकोलॉजिकली समझाया है कि कौन तुम मेरा इतना दोगे मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा, तुम अगर यहाँ पर खामोश हो जाओगे मैं तुम्हें जन्नत में इतना दूंगा। सो ही एक्चुअली अल्लाह बार्गेन्स योर एट, मेरे लिए झुक जाओ मैं बुलंद कर दूंगा। मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहु, जो मेरे लिए झुकेगा मैं उसे बुलंद कर दूंगा। जो सोसाइटी का नॉर्म नहीं तोड़ेगा और लेके चलता रहेगा वो उस मुसलमान से बेहतर है बनिस्बत जो आइसोलेट होके कोने पे बैठ जाता है, उसको एक ही हिट लगती है। तो अल्लाह गिव्स यू, अल्लाह गिव्स यू अ लॉट इन पैकेज मेंटली, समझाने के लिए कि अगर तू अल्लाह को मानता है और अगर बिलीफ सिस्टम कायम है और ईमान के ऊपर वक्त लगाया हुआ है, अकीदे पे टाइम दिया हुआ है, तो आई थिंक अल्लाह फिर, अगर अल्लाह इंसान के माइंड में अल्लाह जिंदा अल्लाह है, अल हय्य अल क़य्यूम है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट गॉड नहीं है, एक ऑब्जेक्ट लेके गॉड एज एन ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर अल्लाह है, माइंड में है, उसके साथ जीता है, जिंदा है, दोस्ती यारी है, ताल्लुक है, तो वो बात करेगा उसके साथ, और अल्लाह बार्गेन करता है।